आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं ऐसी पर्सनालिटी को डिस्कस करने वाली हूँ कि जब मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज़ किया और उनकी ज़िंदगी को एनालाइज़ किया तो मैं बड़ी शॉक्ड हो गई कि हमारे जो नंबर्स होते हैं हमें किस तरह घेरते हैं और किस तरह हमें प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं अगर हमें इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो आज मैं बात करूँगी बहुत ही फेमस एक्ट्रेस की, वन ऑफ माय फेवरेट वन, तब्बू। तब्बू जी आप जैसे जानते हैं आज भी वो सिंगल हैं। शी इज़ 52 ईयर्स ओल्ड, लेकिन अभी तक 52 साल की उम्र में भी वो सिंगल हैं और उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन कंट्रोवर्सीज़ बहुत देखी हैं। आइए देखते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ। जी, तब्बू जी जो हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ है जनाब 4/11/1970, यानी ये रिप्रेजेंट करती हैं 4 नंबर को। 4 नंबर जैसे मैं बता चुकी हूँ कि बहुत स्ट्रगलिंग का होता है, डिलेज़ लाता है, कंट्रोवर्सीज़ लाता है, झगड़े करवाता है, आपको उलझनों में रखता है। पैसे का भी नंबर है लेकिन नेगेटिव साइड ज़्यादा है। अब ये देखें, अगर हम इनका डिस्कस करें जो खाली हैं, जहाँ पे क्रॉस देखें, क्रॉस नज़र आ रहा है, यानी कि इनके पास नंबर 2 नहीं है। यानी कि ये एहसास कभी करती नहीं होंगी एकदम रूड हो जाना या बहुत ज़्यादा किसी की परवाह ना करना, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। और मूड भी अक्सर अप्स एंड डाउन्स इनके रहते होंगे। दूसरी चीज़, आप दूसरा क्रॉस देखिए, नीचे आ रहा है क्रॉस नंबर 6 इनके पास नहीं है, तो मोहब्बत इन्हें मिलेगी ही नहीं। ये मोहब्बत की तलाश में रही हैं, इनको मोहब्बत की कमी ही रहेगी। अब ये जो तीसरा क्रॉस है, अगर आप इसको देखिए 3 के नीचे, इनके पास 8 नंबर नहीं है, तो इनका क्या है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं वो थोड़ा सा फाइनेंशियली तौर पे भी अप्स एंड डाउन्स इन्होंने देखे, और इन्होंने एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से साइकेट्रिस्ट यानी डॉक्टर या हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने का ये एक साइन होता है कि ऐसे लोग जो हैं या तो वो किसी कोर्ट कचहरियों में जाते हैं या फिर ये लोग जो हैं वो डॉक्टर्स वगैरह हॉस्पिटल्स का। तो ये थी जी तब्बू जी की ये, क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो 4 और 5 का है। अब 40 के बाद इन्होंने 5 का देखा होगा, थोड़े से फ़र्क आया होगा, लेकिन जो जवानी इनकी गुजरी, इन्हें इतने धोखे मिले हैं कि अब शायद ये ट्रस्ट नहीं करती होंगी किसी पे। और अभी मैं आगे डिस्कस करूँगी कि जो इनके साथ जिनके रिलेशनशिप बने उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी और क्यों नहीं इनकी बन सकी। आइए देखिए जी। अब इनकी बात करते हैं संजय कपूर, जो सबसे पहला इनका अफेयर चला। संजय कपूर के साथ फर्स्ट मूवी इन्होंने की थी प्रेम, और बहुत ही ज़्यादा इनका इनसे मोहब्बत हुई। और संजय कपूर की क्या डेट ऑफ बर्थ थी? उनकी थी जी 17/10/1965। जी 17 अक्टूबर 1965 की पैदाइश थे वो, यानी कि इनका एनिमी नंबर था 8। 4 का कभी भी 8 के साथ नहीं जम सकता, हमेशा प्रॉब्लम होगी, हमेशा झगड़े होंगे। और मज़े की बात यह है कि जो आपका नंबर होता है ना, वो आप अट्रैक्ट ही अपने एनिमी नंबर से होते हैं। आप कभी भी अट्रैक्ट जो है अपने फ्रेंडली नंबर से नहीं होंगे। ये हमेशा आप देखें, मेरे जितने क्लाइंट्स आते हैं मैं यही देखती हूँ, और यही अभी तक जो स्टडी किया उसमें ऐसे ही मैंने पाया है। एक तो इनका एनिमी नंबर, ऊपर से इनका देखें, ऊपर क्रॉस करें तो ना तब्बू जी के पास 2 था और ना ही संजय कपूर साहब के पास 2 है। यानी कि संजय कपूर साहब भी लोगों का एहसास नहीं करते, कुछ भी मुंह में आता है बोल जाते हैं, और फिर ये भी नहीं एहसास करते कि इनसे गलती हुई है। गलती का एहसास इंसान को ज़रूर होना चाहिए। जहाँ आपने गलती की है उस पर अगर आप माफ़ी मांग लेंगे, सामने वाले को मना लेंगे, तो कोई झुक नहीं जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, कोई जलील नहीं हो जाएंगे, इंसल्ट नहीं होती है ये। अच्छा, अब दूसरा क्रॉस देखें, क्योंकि संजय साहब के पास 4 भी नहीं था, तो ये बहुत ही ज़्यादा जज्बाती होंगे। ऐसे लोग जो जिनके पास 4 नहीं होता वो दिमाग से काम नहीं लेते, बहुत इमोशनल होते हैं, और कुछ भी आता है अनशंड बोल देते हैं और आगे वाले का दिल दुखा देते हैं। तो जनाब ये था इनका मिसमैच, इसकी वजह से इनकी आपस में नहीं बनी और ख़त्म हो गई और दिल टूट गया तब्बू जी का। अब नेक्स्ट इनकी ज़िंदगी में कौन आया? नेक्स्ट आए संजय नांडियावाला, देविया भारती के
हस्बैंड थे और देविया भारती और तब्बू जी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स थी, आपस में बहुत एक दूसरे से हर बात शेयर करती थी। तो साजिद नाडियावाला जब देविया भारती मरी तो तब्बू जी और उनके करीब आ गई और उनका अफेयर शुरू हो गया। तो आइए देखते हैं साजिद नाडियावाला साहब जो हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ है जी, ये भी अगेन 18 टू 1966, यानी ये पर्सनालिटी 9 है और 9 तो बहुत ही ख़तरनाक होता है नंबर 4 पर्सनालिटी के लिए। यानी अगेन एक गलत इंसान पे भरोसा और ट्रस्ट किया है इन्होंने। अब ये देखिए क्रॉस आया, इनके पास भी 4 नहीं था जैसे कि संजय साहब के पास भी नहीं था, तो ये भी गुस्से में आके बहुत कुछ बोल जाते होंगे और इन्हें इसका एहसास भी नहीं होता होगा क्योंकि इनके पास भी वो नंबर नहीं है जो संजय साहब के पास भी नहीं है और तब्बू जी के पास भी नहीं है, यानी कि 2 तीनों के पास नहीं है। आप ये देख रहे हैं सिमिलैरिटी कि किस तरह से इंसान प्रॉब्लम में घिरता है। तो व्यूवर्स, हमेशा आप जब भी किसी की तरफ अट्रैक्ट हों, सच बता रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ ज़रूर पूछ लें क्योंकि आप एनिमी नंबर से ही अट्रैक्ट होते हैं, फ्रेंडली नंबर से आप इतने ज़्यादा मुतासर नहीं होते। आइए अब फिर तीसरा इनका जो अफेयर चला तब्बू जी का, वो कौन थे? वो थे जी अजय देवगन जी। अजय देवगन की जो डेट ऑफ बर्थ है वो हैं 2/4/1969, यानी कि 2 अप्रैल 1969। ये रिप्रेजेंट करते हैं पर्सनालिटी नंबर 2। पर्सनालिटी नंबर 2 भी 4 के लिए एनिमी नंबर होता है। अगेन तब्बू जी ने गलत बंदे पे ट्रस्ट किया जो उनके साथ ज़्यादा अगर शादी हो भी जाती तो चल नहीं पाते। अब इनकी बात करते हैं कि इनके पास कितने क्रॉस नहीं है। एक लाइन पूरी बनी हुई है जिसमें क्रॉस ही नहीं है जी नाज़रीन। अब जैसे ये नंबर इनके पास नहीं है तो ये कभी भी रिश्तों को निभा नहीं सकता, ये बंदा निभाने वाला इंसान नहीं होता, ये अपनी चलाने वाला होता है। अब इनके पास 5 भी नहीं है, यानी स्टेबिलिटी नहीं है, एक तवाज़न नहीं है, एकदम बिगड़ जाते होंगे। तो ये नंबर का होना बहुत ज़रूरी होता है हमारा डेट ऑफ बर्थ में। अब एक और क्रॉस इनके पास नहीं है जो कि एक थोड़ी सी जाहिल सोच होती है ऐसे लोगों की, उनके पास इतना विजडम नहीं होता, इतने प्रॉपर वसी दिमाग नहीं होता, बहुत नैरो माइंडेड होते हैं। उस वजह से भी तब्बू जी जो हैं, क्योंकि 4 नंबर बहुत आज़ाद ख्याल नंबर होता है, वो बंद के रहना नहीं चाहता। पॉजिटिवनेस अलग चीज़ होती है और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जब क्योंकि वो ट्रस्ट उनका ख़त्म हो चुका था तो जाहिर सी बात है वो इन पे भी कुछ ना कुछ कहती होंगी या ये उन पे शक करते होंगे, तो उस वजह से शायद इनकी नहीं बनी शादी, नामुमकिन थी क्योंकि 444 आ रहा है अजय देवगन साहब के पास। बहुत ही स्ट्रगल है, अगर ये जो कुछ भी हैं आज काजोल जी की वजह से हैं और वरना ये कुछ भी नहीं है। हमेशा से कोई ख़ास इन्होंने फ़िल्में नहीं दी, फ्लॉप ही दी हैं इन्होंने और काजोल जी के बाद ये सक्सेस देखी है इन्होंने। तो आइए अब एक और चौथे नंबर पे कौन से थे, ये हैं जी नागा अर्जुन। नागा अर्जुन पहले से ही शादीशुदा थे, इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं वाइफ के साथ, और वो भी एक फ़ीमेल एक्ट्रेस थी बड़ी मशहूर, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री छोड़ दी थी नागा अर्जुन की वजह से। लेकिन तब्बू के साथ इनका बहुत लंबा अफेयर चला और जिसकी बाद तब्बू जी बहुत डिसहार्ट हो गई और उसके बाद उन्होंने सोच लिया कि अब शादी नहीं करनी। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29/8/1959, यानी कि 29 अगस्त 1959, और ये हैं रिप्रेजेंट करते हैं पर्सनालिटी नंबर 2 जैसे कि अजय देवगन थे। तो मैं बता चुकी हूँ कि 4 के लिए 2 बहुत ज़्यादा एक दुश्मन नंबर है, कभी भी नहीं बन सकती। तो आपने देखा नाजरीन कि इन्होंने हमेशा एनिमी नंबर से 8 नंबर संजय साहब थे, साजिद साहब 9 नंबर थे, अजय देवगन और नागा अर्जुन जो है वो 2 पर्सनालिटी नंबर 2 थे, तो इसलिए इनके साथ नहीं बनी। अब नागा अर्जुन का अगर आप देखें तो ये देखें क्रॉस जहाँ जहाँ पे हैं, इसका मकसद ये है कि ये भी मोहब्बत इनको भी नहीं मिली, इसलिए ये बीवी के होते हुए कहीं और इनका अफेयर चला। फिर उसके बाद ये भी थोड़ा दिमाग इनका जाहिलाना सोच का होगा क्योंकि वो नंबर नहीं है। तीसरा ये कि ये भी अनशन कुछ भी गुस्से में बोल जाते होंगे कि इनको पता भी नहीं चलता होगा कि आगे वाला बहुत हर्ट फील कर रहा है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए इस तरह। तो ये था जी तब्बू जी के ऊपर, और आपने देखा कि इन्होंने अपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को इसलिए ख़राब किया, प्यार इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि इन्होंने अपने एनिमी नंबर को ही अट्रैक्ट किया। अगर ये किसी सही बंदे के साथ जो आपका मुखलिस होता, आपकी प्रॉब्लम में खड़ा होता, तो उस मुखलिस बंदे को कभी मत हाथ से जाने दें। जो आपकी प्रॉब्लम में है, जो आपसे प्यार करता है, एहसास करता है, तो एहसास वाले लोग ढूंढिए अपनी ज़िंदगी में। इस टाइप की ख़वातीन जो इतना शोहरत, इतना पैसा उन्होंने देखा, तो वो एक प्यार की तलाश में थी जो कि उन्हें नहीं मिला। और ये जितने भी उनकी ज़िंदगी में मर्द आए,
उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें यूज़ किया और एक टिश्यू की तरह, जिस तरह हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, इस तरह फेंक दिया। रिश्तों को रुमाल बना के रखिए, अपने साथ रखिए। अगर आप निभा सकते हैं तो निभाइए, अगर आप निभाना नहीं जानते तो आप किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट ना कीजिए, सिर्फ अपने एक टाइम पास के लिए। ये एक मेरा मैसेज है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर किया करें। इससे मुझे एप्रिसिएशन मिलती है, समझने में ऑक्सीजन मिलती है आपके। जब मैं कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी भी किस्म का कुछ सवाल हो, कुछ हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना है या किसी भी हवाले से आपको जानना है, अपने सिग्नेचर एनालिसिस करवाने हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मैं कॉल अटेंड नहीं करती, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ मैसेज के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कीप वॉचिंग ईमान्स वर्ल्ड। अल्लाह हाफ़िज़।